फिर मेरी मदर उठी, हम चाय जी बुलाते हैं पंजाबी में, वो आके मेरे पास, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की। मैंने बहुत काम कम करना शुरू कर दिया था। एवरी सैटरडे संडे मैं शूटिंग बंद कर दी थी। आई एम नॉट हेयर, तो झूठ बोल देता था मैं कि यार मेरी दिल्ली में शूटिंग, आई कांट कैंसिल दैट। तो इतने में वो इशारा करते थे, तो बाप बाप जो होता था साथ में, क्या उधर क्या देखती हो, इधर देखो, खाना खाओ। और ऐसी डर्टी लुक देते थे कि साला इतना लेचर आदमी है, बुढ़ा हो गया है, साला जवान लड़कियों के साथ घूम रहा है। बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि इसके बाद रेशमा और शेरा में आपको साइन किया गया था, यू डिड सावन भादो आल्सो, बट द मेन फिल्म, यू नो, आपकी दोस्ती हुई थी सेट्स पे ऑफ रेशमा और शेरा से विद अमिताभ बच्चन एंड इवन राखी जी, और कहीं मैंने पढ़ा था कि राखी ओनली रिकमेंडेड यू फॉर द मूवी शर्मिली जी, जहाँ पे पहली बार एक ऐसे विलन को देखा था। ये विलन खूंखार था, ये गुंडा किस्म का विलन था, वो सारी हरकतें जो पहले विलन करते थे वो ये नहीं कर रहा था, and that's where the Ranjit was born. देखो ब्रदर, क्या होता है कि गुंडा किस्म का नहीं होता है। वी ऑलवेज लिव व्हाट द डायरेक्टर ऑफ द स्टोरी डिमांड्स। जैसे मैंने, मुझे लोग सोचते हैं कि मैं तो सुबह उठते ही दारू से चालू करता हूँ, मैं मना भी करता हूँ तो मानते नहीं है, कोई बात नहीं, और ये कच्चा मांस खाता होगा नहीं। और फिल्मों में भी जो हेलन जी डांस कर रही है, बिंदु जी डांस कर रही है, आगे बकरा घूम रहा है और ये पकड़ गए, ये टांग ही पकड़ के लगा हुआ है बकरे की टांग, तो ऐसे ही दिखाते हैं। तो अब मैं तो मुंह में चिंगम भर के मुंह में चिंगम भरी हुई है, बकरा तो नहीं भरा हुआ ना, लाइक दैट। तो इस तरह होता था। ये को रियल थोड़ी होता है कि अब मारते हैं तो चाकू रियल मार देते हैं। हमें तो यही लगता था, मतलब रंजीत, हाँ, दैट इज व्हाट सिनेमा इज, यू नो। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ। तो पहली शूटिंग मेरी शुरू हुई सावन भादो की, दूसरी शुरू हुई मेरी रेशमा और शेरा। और मैं रेशमा और शेरा पहले इसलिए मिली कि मैं दत्त साहब के साथ वेरी क्लोज था एंड ऑल दैट, और मैंने कभी उनसे काम नहीं मांगा था। और रोनी सिंह जब आए थे ना पिक्चर बनाने के लिए, ही वाज अ राजपूत फ्रॉम कोटा, रॉयल फैमिली का था वो, ठाकुर रणबीर सिंह बुलाते थे उसको। तो सब लोग जो उनके यार दोस्त थे ना, बड़े बड़े जो भी थे, देव साहब, राजपूर साहब, दिलीप साहब, वो ऐसे ही सोचते थे कि ये लड़का है जो इसका कोई रिलेटिव होगा या कुछ प्रोडक्शन पहली बार कर रहा है, तो ये साथ में बुलवाया होगा घर से या गांव से या कहाँ से। तो साहब वो कभी मेरे को ऐसा नहीं था। तो मैंने क्या हुआ, एक बार डिसाइड किया यार ये सब लोग, अच्छा रणबीर सिंह वो पिक्चर हो गई बंद, और फाइनेंसर्स बैकड आउट, there is no need of talking how they backed out and all that, what happened. In the meanwhile, I had met Sanjay Khan, Feroz Khan, जहाँ मैं भी रहता हूँ। संजय खान इज़ माई पड़ोसी, नेबर विद द सेम बाउंड्री वॉल, एंड फिरोज़ खान वगैरह, ऐसी मेरी मुलाकातें, सबसे दोस्ती हो गई। शाम को बैडमिंटन खेलना और रात को ये ड्रिंक्स वगैरह, इनके दे हैड अ स्टाइल। संजय खान, फिरोज़ खान साहब, इनका अपना स्टाइल था। we'll come to that, but सर शर्मिली में ना अक्सर ये होता है कि पहला फिल्म, वो जो रोल जो था बहुत ही टफ हुआ होगा आपके लिए। नहीं, कुछ टफ नहीं होता यार। मैं तो, देखिए जो अभी आई टेल यू फ्रैंकली व्हेदर इज राइट और रॉन्ग, यू बिलीव मी और यू डोंट बिलीव मी। अभी मैं ऐसे प्यार से बातें कर रहा हूँ, सिस्टर डाक बोला सर शॉट रेडी, और ये मैंने रखा अपना सीधा, थोड़ा रिटच किया और अपना वो मूड स्विच ऑन, तो रंजीत जो आप देखते हो वो बन जाता था। और जैसे खत्म हुआ, हिरण की और डालेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अपना अपना अच्छा हो, आजकल कहाँ चक्कर चल रहा है तुम्हारा, ऐसे बातें होती थी ना। इट्स लाइक ए फैमिली, इट्स नॉट दैट कि मैं वो जालिम, ये जो बोलता है रोल में खो जाता हूँ, कैसे खो जाते हैं मेरे को यार, आई एम येट टू सी, क्योंकि माई लाइफ स्टार्टेड, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, आई एम टेल यू द ट्रूथ विद मी। हमने तो ये भी सुना राजस्थानी साहब जाके, जब उन्होंने कोई पता नहीं कौन सा बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी खींचने का रोल किया, तो हाथ गाड़ी वाले के सामने जाके बैठे रहे, वो कैसे करते हैं, कोई किलर है तो जाके, पागल है तो जैसे जी को पागल खाने में जाके बैठे, उसमें कोई जेस्चर पकड़ने के लिए कि होता है ना, तकिया कलाम जो होता है, जैसे आप टांग ऐसे रखते हैं, डॉन बैठे हुए हैं ना, तो डॉन है, फिर मैं भी जाके ऐसे डॉन करके बैठ जाऊँगा। तो इट वॉज वेरी सिंपल एंड ओनली सीन का जिस्ट क्या है, और डायरेक्टर ने एक्शन बोलना है और हमने वैसे ही शुरू हो जाता है। अभी आपको मैं गलत बात बोलूँगा तो आप ऑटोमेटिक मूड चेंज हो जाएगा ना। अब किसी को भी ऐसे कुछ हो
तो आप कभी एकदम एक्सप्रेशन आ जाता है, आपको किसी स्कूल में गए नहीं। करेक्ट। और सबसे सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि छोटा बच्चा होता है, हम आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, बच्चा इरिटेट कर रहा है, अगर यू वांट समथिंग एंड यू डोंट वांट टू गिव, अल्टीमेटली यू गेट फेड अप, वो दे देते हो ना, वो आंखों में आंसू भी ले आता है, अपने आपको कन्विंस कर देता है कि दिस शुड बी डन, और जैसे वो कर दिया ही हंस के चले भी जाता है। अब देखिए ना, वो ना तो ग्लिसरीन लेता है ना कुछ ऐसी बात होती है, तो अगर आप शूट कर रहे हैं उसको तो उसका वही एक्सप्रेशन आएगा ना। तो ऐसा ही था, ऐसा कोई बात नहीं है। बैठे धर्म जी के साथ बैठे ताश खेल रहे हैं, राजेश खन्ना के साथ गप्पे मार रहे हैं। तो मैं बड़ा लकी था कि मैं दिलीप साहब से लेके टिल टुडे, अब मैं इसलिए रिफ्यूज़ करता हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ वल्गैरिटी, आजकल सिनेमा है, अब्यूसिव लैंग्वेज है, दे आर गेटिंग अवे विद कि हाँ जी ये रियल सिनेमा है, आप अपने रियल लाइफ में गालियाँ तक निकालते हैं। पर मैं अपनी माँ, अपनी बेटी या अपना फलाना या अपना क्लोज फ्रेंड लेडीज़ होती हैं, उनके सामने तो गंदी गाली नहीं निकालते ना। सो दैट इज़ नॉट द सेलिंग पॉइंट, तो ये आप बोलते हैं ना कैसे हो जाता था, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट स्विच ऑन स्विच ऑफ, यू जस्ट, मेरे साथ ऐसा था। कि वो एक रोल किया था और वही इमेज आपके साथ एक कौन सा? शर्मीली। हाँ उसमें था। अब मुझे डायरेक्टर ने बोला जी तुम ऐसे एंट्री करोगे, मुझे याद है मैंने ब्लैक लेस शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर था मेरा सब कुछ, तो उसमें आप नोट किए करेंगे ना, मुझे सिगरेट पीनी भी नहीं आती थी। तो विलन का तो स्टाइल होता है, सिगरेट होनी चाहिए, इधर लटकता हुआ ब्रेसलेट होना चाहिए, हाथ में डब्बा होना चाहिए। और वो साहब मुझे डायरेक्टर ने बोला ऐसे तो आगे धुआं छोड़ने का और डायलॉग बोलने का, तो मैंने जब धुआं तो मुंह में लिया तो डायलॉग बोलने गया तो खांसी आ गई। और मुझे हिमालय से ऊंचा था कैसे था, क्योंकि आई डोंट स्मोक, आई कांट, आई वंडर समटाइम्स व्हेन आई सी माय फेलो फ्रेंड्स और एक्टर्स जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, वो पफ लेते हैं, साथ जब बात भी करते थे धुआं भी थोड़ा थोड़ा आता रहता है, तो हिमालय से ऊंचा में बर्फ़ में शूटिंग की थी, तो पार्ट वर्क इधर कर रहा था, बोला धुआं खींच के उसको थोड़ी देर रोक लेना, मैं एक्शन बोलूँगा तो फिर डायलॉग बोल रहा, अभी इतना खींचने में खांसी आ जाती थी। वो कहता रहने दे यार, धुआं वो तो रहने दे तू। तो डायरेक्टर शर्मीली में बोला, मैंने पहले खींचा फिर धुआं छोड़ दिया, फिर डायलॉग बोला जो भी था ऐसा था। तो जो भी अनाड़ी पर होता है, दैट्स द ओनली ग्रूमिंग वन हैज़ टू डू। एंड लोगों को वो पसंद आ गया। एंड स्कार वगैरह नहीं था मुंह पे, कुछ है जी चाकू से कटा हुआ है डबराड़ा। रोल कॉलेज बॉय का था, उस हिसाब से कॉलेज में जो लड़के होते हैं, अच्छा विलन क्या होता है, जानबूझ के अच्छा लगने के लिए अपने आप को अच्छे कपड़े पहनते हैं, हाँ और वो भी कोई वाइट भी पहनते हैं, वाइट ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ये ऐसा है जो कैरेक्टर को सूट करता है। एंड आई मस्ट टेल यू, नो एक्टर कैन लिव अबव द रोल। जब रोल ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम, बाकी उसके बाद में होता है डायरेक्टर, सेम इज द डायरेक्टर इज अबव ऑल। मेरी जो स्टडी है इतने सालों, यही पिक्चर आपकी फैमिली ने देखी थी और आपकी मम्मी थोड़ी गुस्से में आ गई थी? नहीं गुस्से में नहीं आ गई, डाले घर से निकाल दिया था ना पहले तो। शर्मीले के बाद? नहीं शर्मीली से पहले भी घर से निकाल दिया था कि ये कौन सा ये मरासियों वाला काम शुरू कर दिया है, मदारी वाला काम शुरू कर दिया है, ऑल दैट काइंड ऑफ। पर शर्मीली में क्या हुआ कि मेरे ऑटोग्राफ लेने शुरू हो गए। उन दिनों मोबाइल नहीं होता था, तो प्रेस वाले थोड़ा सा, अरे दादा एक मेरी भी फ़ोटो खींच दो ना, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ वो होता था। तो अखबार में फ़ोटो छपनी शुरू हो गई थी। उन दिनों में धर्म युग होता है, कोई मायापुरी होती है, ऐसे कोई मैगजीन्स वगैरह थी, तो पता तो लग गया उनको ना कि मैं फिल्मों में हूँ। तो उन्होंने, जब होता है ना घर में एक्सेप्ट होता है, बेकार है लड़का, इसको होता है मावली टवाली ऐसा है, तो इट डिस्कार्डेड मी, नॉट दैट लव एंड अफेक्शन ऑफ द फैमिली। आपको आदत पड़ जाती है। और शर्मीली के बाद मुझे बहुत काम मिला, तो मैं मोस्टली आउट ही होता था, ऑन वे, कभी हुआ फ्लाइट पे, कभी घर भी जाना, तो थोड़ा मतलब प्यार व्यार नहीं मिलता था माँ का नॉल। ऐसे ही लोग यही होती थी, घर में क्यों आते हो तुम, ऐसा था। तो शर्मीली में बड़ा मैं चमचागिरी करके उनको मैं 8-10 पास कुछ लिए मैंने। तो प्लाजा थिएटर है दिल्ली में, तो वहाँ पर प्रीमियर था, तो मैंने बोला प्लीज़ मैं जल्दी चला जाऊँगा तो आप आ जाना है। पंजाबी मीचड़ बोल दिया उनको, एक बार तो आइए तो सही, एक बार। तो आई वांटेड टू शो देम कि लोग मुझे प्यार करना शुरू हो गए, आई हैव सम इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी काइंड ऑफ स्टफ। इस नॉट की फिल्म वाले ख़राब होते हैं, तो आ गए बेचारे। तो
और चाचा चाची फूफा फूफी जो भी रिश्तेदार होते हैं ना, जीजा जी फलाना जी बुलाते हैं। आई एम द एल्डेस्ट, तो मेरी बहन तो छोटी थी तो सब जीजा जी बुलाते थे। तो मेरे फादर की जो बहनें थी, बुआ कम बुलाने का तो वैसे बुला लेने का। अब क्या हुआ, उन दिनों में प्रीमियर बड़े ग्रैंड होते थे और पिक्चर को रुकवा के दे यूज टू हैव काइंड ऑफ इंटरवल, और स्टेज पे सब टेक्नीशियंस को बुलाते थे कि ये है, ये डायरेक्टर है, ये नया लड़का है, ये उभरता हुआ नया विलन इंडस्ट्री को है, समथिंग न्यू हैज कम, और ये राखी है फलाना टिकला। तो भाषण होते थे थोड़े, और उसके बाद में पिक्चर रिज्यूम होती थी। तो मैं जब बाद में आया, आई वॉज सिटिंग विद माई फोक्स ओनली, मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था। मैं आया तो अभी तक कुर्सियाँ सब खाली है, कोई है ही नहीं। तो इधर वाले से पूछा ये लोग कहाँ है, बोले पता नहीं, वो तो काफ़ी देर से चले गए लोग, कोई भी नहीं आया। अब उसके बाद आई टुक इट लाइटली, आई डोंट नो, मे बी उनको आदत नहीं है पिक्चरें देखने की, तो मैं बड़ा लाइटली शाम को अशोका होटल में पार्टी वार्टी थी, और रात को 1 बजे के करीब पैकअप हुआ पार्टी से। तो एक एम्बेसडर गाड़ी जो प्रोड्यूसर की थी उसने हमको दी। उन दोनों में राखी जी जो थी, और शी वॉज इन्वॉल्व विद गुलजार दोज डेज, शी वॉज नॉट मैरिड आई थिंक, या ओके। तो वो हम, मेरा घर था मॉडल टाउन सिविल लाइंस यूनिवर्सिटी के पास, और एक बीच में जगह आती है शक्ति नगर, तो उस नगर में तो नेबरिंग जो जैसे बांद्रा हुआ, खार हुआ ना, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो प्रोड्यूसर ने बोला कि इनको छोड़ देना और सुबह 7 में ले आना, गाड़ी अपने पास ही रख देना। मैं ठीक है, एयरपोर्ट वापस जाना था ना, तो मैंने उनको छोड़ा, अपना घर पे आया। तो जैसे ही घर पे आया, घंटी मारी, उधर देखा तो सब बैठे हुए ऐसे क्लास लेने। नहीं, उनको क्या मालूम मैं आने वाला हूँ। कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन। जैसे मेरी एंट्री हुई रात को इतनी लेट, कि अभी इस बेटे का क्या कर रहा है, सोच रहे होंगे ना। तो जैसे मैं गया तो ऐसी लुक थी, ये अभी भी कोई गोली निकाल के मार देगा मेरे। फिर मेरी मदर उठी, हम चाय जी बुलाते हैं पंजाबी में, वो आके मेरे पास, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की। पहला डायलॉग था, तेरी हिम्मत किस तरह हुई थे घर में चाड़ने लिए ना, दैट काइंड ऑफ पंजाबी दे। मैं चाय जी मैं की कीता है अभी तूने छोड़ा क्या जो अभी और करने को बचा है। मैं जी फिर भी ये लड़कियों को बालों से खींचते हो, लड़कियों को बाल के कपड़े फाड़ते हो, ये क्या है, ये कौन सा काम है। कोई डॉक्टर बनो, कोई मेजर बनो, कोई ये बनो, कोई ऑफिसर बनो, ये कोई काम है, लाना था, दफ़ा हो जाओ। तूने अपने बाप का नाम कटा दिया है, अब कौन सा मुँह लेके अमृतसर जाएगा, और ये है वो है, हमारा कोई वास्ता नहीं तेरे साथ। मैंने जो काम है नेचुरल, वो हिरण देखो, अभी मेरी दोस्त आप सोचते हैं कि मैंने उसको ये कर दिया, उसने मुझे बात कहती दफ़ा हो जाओ ना, ख़त्म वही बात। और मैं बाजू में ही थी, शक्ति नगर जो था, वेंट द कार, मैं चल गया, ड्राइवर वापस जा, राखी जी को छोड़ा था, और राखी जी को बोला ऐसे ऐसे घर से निकाल दिया, बोले फिक्र मत करो। वो लेके आया तो उनको क्या हुआ, वो बेचारी शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, बिल्ली आंखें, गोरा रंग, कद में भी छोटी, बड़ी प्यारी सी थी। तो मेरी माँ उसको देख के रोना शुरू कर दिया, ओह तुम मैंने मेरा पुत्र से सत्यानाश, ये वो बड़ा। मैं तो बोलो तेरे से माफ़ी मांग ली है, माफ कर दे। वो अपने बंगाली भी, आधा बंगाली और आधा हिंदी। उन दिनों में उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि शी हैड डन द जीवन मृत्यु एंड ऑल दैट बिफोर दैट, रेशमा शेरा कर चुके थे हम लोग। तो साहब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, पुराना है, करके पैचअप करके ये वो फलाना मैं बहुत लेट हो गया, चल छोड़ गया। तो इस तरह फिर उनको दे एक्सेप्टेड कि, और वो क्या नाम लेते हैं, हमारे इलाके में एक थिएटर भी होता था, उसका नाम अल्पना टाकीज था। उसके बाद मैं कटिंग शॉट में बहुत बिजी हो गया, मेरी हर पिक्चर जो नई आती थी वो नए थिएटर में लगती थी। तो मेरी माँ जो थी वो अपनी सहेलियों को लंच वंच ख़त्म हो गया तो चलो जी, और टिकट भी नहीं लेनी पड़ती थी, आज रजीत की बात, वो अपनी सहेलियों वेलियों को लेके चले जाती थी। तो बॉक्स में उनको बिठा देता मैनेजर वगैरह, एंड दे यूज्ड टू फील प्राउड कि हमारे इलाके का एक लड़का है जब वो फिल्म लाइन में काम करता है, ऑल दैट अपना समझते हैं। नहीं बेकार हो तो बोलते हैं चढ़ो उसका किसका नाम लेते हो। बट सर उसके बाद धर्मात्मा, सुधीर वाज अ वेरी गुड गाय, गुड फ्रेंड,
और मेरे घर में हमेशा आना जाना मेरे जितने भी फिल्म एक्टरों का लगा रहता था। एक जगह थी, छड़ा घर था, माँ बाप दिल्ली में रहते थे, तो कोई वो शर्म वाली बात होती ना, घर में बुजुर्ग है यार, धीरे बोलो, धीरे हंसो, या ये करो वो करो, जो कुछ भी है। तो इट वॉज अ वेरी गुड एटमोसफियर। तो मैं घर में हूँ या नहीं हूँ, तो मैं बड़ा लकी हूँ कि लोग पैकअप हुआ तो सीधा पहुँच जाते थे। और मैं जब आता था तो मालूम था, अभी जो मेरे दोस्त हैं जानते हैं मैं आई डोंट एंजॉय ड्रिंकिंग, तो खुद ही अरे सुनो साहब के लिए कोल्ड कॉफ़ी लेके आओ। सर आ गई है। हाँ जी, दारू वारू तो पीता नहीं है। एनीवे, तो ऐसा सीन इन माय हाउस टेल यू, ऐसा कभी आई डोंट थिंक होगा, और या हुआ है। उधर रीना राय पराठा बना रही है, मौसमी मच्छी बना रही है, संजीव कुमार उधर लगा हुआ है कुछ अपना सिगरेट चीची में सिगरेट रख के, और बाकी परवीन भी दारू बांट रही है ना, लाइक दैट काइंड ऑफ। ऐसा कभी कि आजकल का सिस्टम अलग। आज तो पहले फेस तो बाद में नजर आता है, हीरो या हीरोइन का, आगे तो 5-6 बाउंसर होते हैं, देखना पड़ता है इसके पीछे कौन है। और इतने पहलवान लोग इतने चौड़े होते हैं, पीछे एक्टर दिखाई नहीं देता है। तो क्योंकि आजकल क्या है, कॉर्पोरेट आ गया ना, जब से बहुत पैसा इन्वॉल्व हो गया है। आज एक शूटिंग कैंसिल हो जाए एक्टर की, मान लो भीड़ में से किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो कल को शूटिंग कैंसिल हो गई तो बहुत लॉस हो जाता है। इसलिए ये बाउंसर इससे पार्ट ऑफ द जॉब बन गया है। पर मेरे जैसे को बड़ी आई फील वेरी एम्बेरेस्ड। फिर वही बाउंसर अपने आप को बोलते हैं फोटो खिंचाने के लिए, सर एक मैं यार तुम दूसरों को धक्के मारते, शर्म करो यार, ये फैन है तो हम लोग हैं, अगर यही नहीं हो गए तो कौन होगा। सच्ची बोलता हूँ, मैं डांट देता हूँ, कसम से बोलता हूँ, मैं डांटता बाउंसर हूँ, मैं मेरे पीछे रहना, आगे नहीं आना कोई भी मेरे। कमिंग बैक टू धर्मात्मा, हाँ धर्मात्मा में क्या हुआ अभी क्या हुआ अगेन व्हाई दिस इज अब डन। अभी जैसे गब्बर सिंह ने कितने रोल किए होंगे, गब्बर सिंह का रोल मुझे भी ऑफर हुआ था। जी, आई एम कमिंग टू दैट, बट ओके। तो सुधीर जो था, फर्स्ट टाइम मैंने उसको पर्सनल लाइफ में देखा था बिफोर बिकमिंग एन एक्टर। ही वाज हीरो इन द बिगनिंग, फिर इज द जॉली गुड फेलो। जो अच्छा आदमी होता है दोस्ती जल्दी हो जाती है। फिर घर में आना जाना एट द सेम प्लेटफॉर्म, हमने खोटे सिक्के की, धर्मात्मा की, और बहुत पिक्चरें की। तो धर्मात्मा देखिए, यू आर नोन विद योर लास्ट फिल्म। कोई भी आप अच्छा काम करते हो आपकी वही याद रह जाती है। द हाउसफुल 2 मैंने एक दिन का काम किया था, अभी कहीं भी जाता सर अभी बाहर ही एक बार वो करके दिखा दीजिए, क्या करके दिखा दो। तो मैंने ऐसा क्या किया, और लड़की को देखा होगा, करती हूँ तुमसे वादा होगा पूरा तुम्हारा इरादा, सायरा जी के साथ में पहली बार काम किया था। अभी वो लेक्चरर्स लुक लाने के लिए तो और तो अपने आप ही गिले हो जाते हैं ना। तो ऐसा कुछ किया होगा बट आई डोंट रिमेम्बर। तो बोलते साहब एक बार करके दिखा दो, ये है वो है भाई, वो कैमरा ऑन होता है तो हो जाता है। जो बाकी कैमरा ऑन है सर, और बाकी इसलिए गब्बर की सर आपने बात की, यू नो यू वर ऑफर्ड गब्बर सिंह का रोल, और ये कितनी बात सच है कि आपने सिर्फ अपनी दोस्ती विद डैनी जी उसके बनते आपने वो रोल नहीं एक्सेप्ट किया था। नहीं ब्रदर, कितनी नहीं पूरी सच है। मैं उधर बेंगलोर में शूटिंग कर रहा था किसी और पिक्चर की। अब वो डैनी साहब का क्या हुआ, डैनी का क्या हुआ कि धर्मात्मा में फिरोज़ खान वाज शूटिंग धर्मात्मा इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में वो हेमा जी के साथ में उसका कोई कबीले का गाना था जो हम लोग को फारिग करके उसके बाद शूटिंग करना चाहता था। अब शेड्यूल जो होते थे को पेपर में थोड़ी लिखा आज इतना करना है कल इतना करना है, वो नहीं था। हमारे तो पिक्चरें शुरू हो जाती थी, गाना रिकॉर्ड कर लो कहानी बाद में लिख लेंगे, ऐसा भी होता था तो उसने डैनी को बोला यार 3 हीरो हैं, तू क्या करेगा तो यार, एक धर्म जी है, अमिताभ है, संजीव कुमार है, तो तेरा क्या विलन का चौथा रोल 5वां रोल होगा, तो तेरे को मैं हेमा मालिनी के साथ गाना दे रहा हूँ, ये है वो है। उस चक्कर में ही वॉज इमोशनली ब्लैकमेल्ड एंड डैनी फेल्ट रिस्पॉन्सिबल कि अभी अफगानिस्तान कौन आने वाला है। तो बोला ठीक है कर देते हैं, शोले तो अभी शुरू नहीं की, एक्टिंग नहीं की एंड ऑल दैट। तो ही कुड नॉट कम एंड ही कुड नॉट से नो। बस यही था कि डैनी साहब नहीं आ सकते हैं। उन दिनों में कम्युनिकेशन भी बहुत मुश्किल थी। तो मेरे पास आया कि हमारा सारा यूनिट आ गया हॉलीवुड से, और कहाँ से ये है, और अब तो बड़ी अच्छा। मैं इतना बिजी था कि मैं 2-2 घंटे शूटिंग करता था, इधर 2 घंटे पुलिस वाला बना हूँ, इधर डाकू बना हूँ, सेम बिल्डिंग में ही ताकि किसी का काम मेरी वजह से कैंसिल नहीं हुआ, इनकम्प्लीट नहीं हुआ। तो आई वॉज नोन एज ए बाई राज कपूर साहब, मुझे और शशि को टैक्सी बुलाता था।
ये मीटर टैक्सी डाउन। आई जी, टैक्सी का मीटर डालो जी, आजी आगे चलो जी ऐसे। तो उन्होंने बोला आप तो यू आर यूज्ड टू द डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट एंड ऑल दैट। ये रमेश सिप्पी ने कहा। नॉट रमेश सिप्पी नहीं आया था, उनके प्रोडक्शन वाले आए थे। ओके। प्रोडक्शन वाले ही जाते हैं जी। पहले, डायरेक्टर कोई मेन हीरो के साथ में जो कोई चला गया तो होगा। तो वो मैं उनको मालूम था, मैं देखिए फॉर योर इंफॉर्मेशन फॉर माई पीपल जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आई वॉज द ओनली एक्टर हु बिगेन द शिफ्ट्स। मैं हर रोज़ मॉर्निंग में 6 बजे की फ़्लाइट पकड़ता था और श्रीनगर जाता था वाया दिल्ली। वहाँ 10 बजे से लेके 2 बजे तक शूटिंग करता था, 4 बजे की फ़्लाइट पकड़ के वापस बॉम्बे में महबूब स्टूडियो में शूटिंग करता था। एक दिन नहीं, 5-5, 6-6 दिन। तो उन्होंने जब ये बोला कि आप कर दीजिए, मैं कहा देखो जी करने को तो मैं शिफ्टें बहुत करता हूँ, लेकिन डैनी, हालांकि ही वाज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बट वी हैड वर्कड इन अ फ्यू फिल्म लाइक 36 घंटे, खोटे सिक्के और भी कुछ पिक्चरें थी हमने की थी। मैं बोला डैनी घर में आना जाना है तो मैं ये पिक्चर नहीं करूँगा, मेरा दोस्त है। क्योंकि मैंने देखा स्क्रीन में उसका फ़ोटो आया था कि डैनी वहाँ फंस गया तो रंजीत ने पिक्चर ले ली। तो मैंने या तो वो बोले कि मैं ये पिक्चर नहीं करना चाहता हूँ, आप किसी को भी ले लो, देन आई डोंट माइंड, ही शुड एटलीस्ट आई शुड हैव ए टॉक विद हिम। क्या यार डैनी तेरा कोई लफड़ा तो नहीं है, मैं मेरे पास आए हैं, तो अगर वो बोलेगा हाँ कर लो तो मैं तब कर सकता हूँ। तो फिर नहीं, वो बड़ा मुश्किल था कम्युनिकेट करना, एंड दे कुड नॉट वेट फॉर बिकॉज द यूनिट एंड एवरीबडी एंड बड़ी बड़ी स्टार का धर्म जी वगैरह, एवरीबडी वाज देयर, हेमा जी, दे ऑल वर वेरी बिजी ना। So they wanted to continue. Then it was destined for Amjad Khan. Of course. I can imagine you in that last के song में जब तक है जान में, the way you would have looked would have been something very different. जो scenes की आप बात कर रहे थे, कुछ iconic scenes के भी आप पार्ट रहे, दो वो एक्टरों के सीन रहे, but you have been reacting to those, you know, acting के साथ reaction होता है। और एक ऐसा सीन था I can talk English, I can walk English by अमित जी। अक्सर अमित जी से सब ये सवाल पूछते हैं कि कितना टफ था, उन्होंने कई किस्से कहा थे कि वन टेक किया था, एक रूम में बंद करके किया था, ये था, बट यू आर ऑन द अदर साइड। नहीं, मुझे जानना है आपके साइड से क्या लग रहा था। आप अगर वो सीन देखेंगे ना तो उसका बिगिनिंग में जब वो नौकरी मांगने के लिए आता है तो मैंने विग पहनी हुई है। ओके ओके, तो उस दिन जब वो सीन शुरू हुआ हमारा, तो अब डिड यू नो फील कंफर्टेबल एंड ही जैसे बड़ा वो काम करता है अपने रोल्स के ऊपर। तो उन्होंने बोला प्रकाश मेरे को यार एक काम करते हैं यार, ये मैं कल अच्छी तरह याद करके आता हूँ, तो एक ही टेक में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो इसलिए वो दूसरे दिन आपने जो हमने कंटिन्यू किया शूटिंग, वो इंटरव्यू तो हो गया उसका, जो उसमें विग वगैरह लगी हुई है। तो मैं दूसरे दिन प्रकाश जी आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस विग एंड स्टूपिड थिंग, और निकाल दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर वो बाकी सारी पिक्चर में मैंने विग नहीं पहनी थी कहीं। तो अमित जी आए और उन्होंने अपना पूरा सीन एक ही टेक में दिया था, एंड वो जो आप बड़ा फेमस हुआ वो डायलॉग भी, इट वाज वेरी वेल रिटन सीन एंड वेरी वेल परफॉर्म, आज तक लोग याद करते हैं। एंड उसके बीच में क्या होता है फिर ऐसा एक फ्लो में चलता है जैसे जिसको मास्टर शॉट बोलते हैं, बट इट वाज ओनली ऑन हिम। तो फिर इंसर्शन होते हैं, रिएक्शन तो क्या कर रहा है ऑल दैट। तो बट इट वाज वन टेक एंड इट वाज ब्यूटीफुल, एंड इट वाज बिकॉज ही वाज कीन टू give a good shot and get the credit or whatever it is, and the satisfaction rather, not credit, satisfaction. तो हैप्पी, हालांकि मुझे एक डेट और निकालनी पड़ी नेक्स्ट डे, चलता है। बट डायलॉग्स की बात करें तो आपका जो आइकॉनिक डायलॉग खोखा, वंस नहीं, उसमें क्या होता है देखिए, ये जो डायलॉग्स होते हैं ना, हमारे को बहुत बैकअप भी मिलता है। बैकअप क्या था, जैसे मैंने बोला खोखा तो पीछे से रिवर्ब करके खोखा खोखा खोखा, सांस ले रहे तो पहले सांस ही आ रहा तो करते, तो हीरोइन हो या कोई भी हो तो फियर। तो क्या ये बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है, डायरेक्टर की टेकिंग हेल्प करती है, कितना शॉट दे रहा है और पता लगा मुंह में से सिर्फ धुआं ही निकल रहा है। विश्वनाथ में जो लुक था, यू नो, आज मार्वल्स की मूवीज देख रहे हैं, वोल्वरिन का पूरा लुक है वो आपके पूरे। एक हॉलीवुड का भी एक्टर है, मुझे किसी ने फोटो दिखाई थी, आई डोंट से कि उसने मेरी कॉपी की, मैं तो अपने में, हमारा फैशन डिजाइनर होता नहीं था कोई,
मान लो डाकू का रोल कर रहे हैं तो सर टेलर का नंबर होता था, ओए भाटिया और डाकू का रोल है, काम करो, जो कर्टन मिलते हैं ना पर्दों के, रोशन का पर्दा, अच्छा नहीं ये काम करना, वो जो जिस गोनियों में चावल और आलू भरते हैं ना, वो लेके उसको अच्छी तरह धो के वो बना देना। अभी वो कपड़ा रफ टफ, इट हेल्प्स लॉट यू नो ऑन दैट। और फिर कुछ जैसे विक्टोरिया 203 में हमारे हीरोइंस के हेयर ड्रेसर, सॉरी फैशन डिज़ाइनर होते थे, वो साड़ियाँ मैच करना, ये करना वो करना, या किसी को शॉर्ट ड्रेस देनी है, हेलन जी की डांस का है, तो उनके डिज़ाइनर होते थे। हम लोग का कौन डिज़ाइनर, कोई नहीं होता, सिर्फ टेलर ही होते थे, तो टेलर ही बनाते थे। तो अभी जैसे विक्टोरिया 203 में तो अपना उसने मेरे को जो ब्राउन जैकेट करती हो तुमसे वादा पूरा होगा तुम्हारा इरादा, द ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आई वाज नॉट दैट कि आई वाज एक्साइटेड अबाउट डूइंग दैट, इट वाज लाइक पार्ट ऑफ माय लाइफ, यू नो। रोल ऐसे मिलता है, कर लिया उसे, मैं ये नहीं थी कि शाम को बता रहा हूँ ये कर रहा हूँ। तो सेट पे जब पहन ली तो ऐसे ही था, मैं बोला ड्रेस पहन, वो कैंची लेके आया, वो कैंची लेके आ गया, तो मैं कहो जो ब्राउन रस्सी लो और इसमें सब सुराख करके इधर ऐसे जैसे शू लेसिस बांधते हैं ना, वो बांध दो, और थोड़ा कर रहा है, अरे ये कॉलर काट दो यार, ये जो कॉलर है ना इसको रफ रहने दो, धागे रहने दो, ऐसे। तो इस तरह होता था, मैं तो ऐसे ही करता था ये तो, और अभी तक ही ऐसे करता हूँ अगर जितना भी काम करता हूँ। कई कई गेटअप्स है सर, एक तो मेंशन करूंगा लहू के दौरान, उसके क्लाइमैक्स में एक नेक्स्ट सीन, इफ यू कैन हैव द नेक्स्ट पिक्चर, उसके क्लाइमैक्स में आप एक चाइनीज बैंड, ओल्ड चाइनीज बैंड, दैट वाज वेरी, लोग पहचान नहीं पाते आज तक, ये बहुत ही टफ था। दैट वाज वेरी टफ। वो दिलीप साहब का, वो दिस वाज अ पंडित जुकर बेकम मैन, दोस डेज वेरी फेमस, रेशमा शेरा में सबके उसने किया था बात पहले भी, फिर पंडित जुकर के साथ में काफ़ी काम किया, बट ही वाज दिलीप कुमार साहब का फेवरेट मेकअप मैन था। तो वो अपना स्टडी करके वैक्स वगैरह लगा के, वो जो मेकअप की नोज पट्टी होती है, पता नहीं मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी, और गर्मी बम्बे में, यू नो। अब आजकल तो लोग बड़े लकी हैं कि एयर कंडीशन, चाहे आउटडोर करो तो वहाँ पर भी एयर कंडीशन एनाकोंडा लगा होता है, और वैनिटी वैन खड़ी होती है। हम लोग तो क्या करते थे, रिफ्लेक्टर कैमरा मैन को, यार दादा एक रिफ्लेक्टर दे दो यार, अब तुम्हारी हीरोइन का पसीना भी मेकअप खराब हो जाएगा, तो फिर हीरोइन की गाल के साथ गाल लगा के थोड़ा सा बैठ जाते थे कि थोड़ी सी छाप मिल जाए। मेरी बेटी छोटी थी, वो आई घर पे, पापा इधर आओ, मैं हाँ पापा यू हैव ओपन सम गारमेंट स्टोर इन लोखंडवाला इधर एक एरिया है जैसे बादरा है। तो मैं नहीं बेटा, मैं गारमेंट स्टोर, मेरा क्या लेना देना था, नहीं तुम्हारे को साड़ियों की दुकानें वकाने हैं, मैं नहीं है। उसने अपनी बेटी को उसको फ़ोन किया, इधर आओ, उन दिनों में ये था, और लड़की उसकी जो फ्रेंड थी स्कूल में आ रही होगी गाड़ी के अंदर, वो गाना बज रहा था, और रेडियो जॉकी होते हैं ना, आप समझ गए ना जी सर, कि कितने बीच में मसाला लगाते हैं। ये बोल रहे होते, रेडियो को जॉकी थे, वो बोल रहे कि आजकल रंजीत साहब ने बहुत अलग अलग साड़ियों की दुकान खोली है, यू नो, बांद्रा उधर लोखंडवाला में, और सबसे महंगी साड़ी जो है वो हेमा जी की है, और दूसरी रेखा की है, फिर जीनत अमान की है, मौसमी की है। तो वो लड़की ने घर जाते जाते वो ड्राइवर चला रहा था, रेडियो लगा हुआ था, तो उसने बोला जीजी तेरे पापा की साड़ियों की दुकान है, उनको बोलो ना मेरी मम्मी को आके दिखाए। और मैं नोटी होता, मैं मम्मी को दिखाए या उतारे जाके। तो ऐसा था, तो मेरे को पता लग गया कि इट वाज लाइक दिस। तो मैंने बोला बेटा ऐसे था, वो कुछ मजाक में चलते हैं, दुकान वुकान नहीं है। कितना इम्पैक्ट गिरता था फैमिली पे, बच्चे जब स्कूल में जाते होंगे, ये जो रोल होता तब जैसे आपने बताया उनको पता नहीं होता था, बट कहीं पे ये काफ़ी टफ हुआ होगा इनिशियली उनके लिए। No, I was very fortunate. Our kids have been brought up in the atmosphere जहाँ हर रोज़ कभी रेखा आंटी है, तो कभी जीनत आंटी है, तो कभी परवीन आंटी है, तो आंटियों के पीछे पड़े हैं और अंकल्स के पीछे बड़े हुए हैं। तो वो ऐसे एटमॉस्फेयर में पैदा हुए कि उनको ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मेरे को भी बाई चांस में भी वो जीन्स में होगा एक्साइटमेंट जो थी, तो उनको मालूम है इसका काम है होता है। ओके, तो ऐसी कभी नौबत नहीं एम्बेरसमेंट की मुझे पब्लिक में आती है कभी। माई डॉटर वॉज डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग इन दिल्ली, एंड यहाँ से मैं ड्राइवर या उधर किराए पे
ले लिया फ्लैट बट शी वाज ऑल अलोन इन दिल्ली। और मनीष अरोड़ा एक फैशन डिज़ाइनर है, नॉट मनीष मल्होत्रा, जी और ब्रॉड में मोस्टली, तो शी वांटेड टू लर्न समथिंग मोर एंड एक्चुअली शी डिड फ्रॉम राइफल्स। तो मेरे बच्चों ने कभी वो बोला नहीं कि हमको भी एक्टर बनना है या ये करना है वो करना है। माई सन वेंट इनटू मोटर स्पोर्ट्स, फार्मूला रेसिंग, BMW एशिया सीरीज की उसने इन 8-10 कंट्रीज। तो आई एम लाइक ए फ्रेंड। मैं खुद ही इतना नहीं हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार बाप का कुछ एक फ़र्ज़ भी होता है बात ऐसी बातें करने का। ये एम आई यार राइट फादर और रॉन्ग फादर, यू आर नॉट कंसर्न और ये क्या है। पर मुझे दिखता है ना ये शराबी है ना कबाबी है ना दे आर अब्यूजिंग देयर लाइफस्टाइल, जो कुछ भी होता है जो कुछ सुनने में आता है ड्रग्स व्रग्स ये वो। तो मैं भगवान से और कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं बोला आई एम थैंकफुल टू यू। बाकी उनका फ्यूचर है, जो बनना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कोई हमारे ख़ानदान में एक्टर बनेगा, अब इनको जो बनना बनेंगे। एंड मुझे वही सेटिस्फेक्शन है। मुझे याद है कहावत तो पहले की थी ब्रदर, लेकिन ये घरों में बोली जाती थी कि पूत कपूत तो क्या धन जोड़े। क्या बात। पूत अगर ख़राब है तो धन जोड़ के क्या कर लोगे, उड़ा देगा। वो साला अपना कैरियर के बारे में सोचेगा नहीं, पैसा तो है क्या काम कर रहेगा ऑल दैट। पूत कपूत तो क्या धन जोड़े, पूत सपूत तो क्या धन जोड़े। अगर बेटा अच्छा है तो खुद ही कमा लेगा, खुद ही खड़ा होगा अपने आप। बेटी हो या बेटा हो जो भी है, तो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट, यू नो। तो कोई लालच नहीं है मटेरियलिस्टिक ऑल दैट। आपकी डॉटर का एक किस्सा बता रहे थे जो मनीष के साथ। हाँ, तो वहाँ दिल्ली में गए तो मैं, ताकि अकेली थी, बाप तो बाप होता है ना। अब कोई चीज़ होती है, मान लो अगर वो लेट आई या लेट आया तो पहले हमेशा दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं, यार कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं फाइट तो नहीं हो गई, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये फ़ोन क्यों नहीं आया, है ना। आप गलत नहीं सोचते, ये नहीं सोचते हाँ दे मस्ट बी एंजॉइंग। तो आई यूज़ टू, मैं ये साड़ियाँ खिचड़ी बंद कर दी थी उन दिनों में। बोर हो गया था कि हर रोज़ उठो आज किसका है, आज किसका है, ऑल दैट यही होता था। तो मैंने बहुत काम कम करना शुरू कर दिया था। एवरी सैटरडे संडे मैं शूटिंग बंद कर दी थी, आई एम नॉट हेयर। तो झूठ बोल देता था मैं कि यार मेरी दिल्ली में शूटिंग, आई कांट कैंसिल दैट। और यार बड़ा प्रोड्यूसर बड़ा सा रफ है यार ऑल दैट। एक दिन राजेश खन्ना शमी कपूर साहब को पूछे, यार इसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, उसको इधर ही बुला लो ना यार, है ये हर सैटरडे संडे कहाँ चले जाता है। तो मैं जाता था, आई यूज्ड टू स्पेंड दिस 2 इवनिंग्स विद हर। तो वो मेरे को हमेशा वही दिल्ली में सब जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते थे, जो मॉडल वगैरह खाने वाने पे ले जाती थी, तो हम साथ में। अभी देखिए खाना खाने जाएंगे तो 10 तो बज जाते हैं ना, शाम तो हो जाती है ना। तो जो कपल्स वगैरह बैठे होते हैं या फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने तो देखा है, तो इतने में वो इशारा करते थे। तो बाप जो होता था साथ में, क्या उधर क्या देखती हो, इधर देखो खाना खाओ, और ऐसी डर्टी लुक देते थे कि साला इतना लेचरस आदमी है, बुढ़ा हो गया है, साला जवान लड़कियों के साथ घूम रहा है। इमेज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, वो तो सोचेंगे नहीं ना कि ये मेरी बेटी है। तो मैं लाउडली जब स्टूअर्ट ऑर्डर लेने आता था तो हाँ सर आप क्या लेंगे, तो फ्राइंग, और ये दूसरी टेबल पर बैठे दूसरे, तो यार बेटी के साथ आया हूँ, जो खिलाएगी खा लेंगे यार, हमारे को क्या है, ताकि उनको पता लग जाए। तो इट वाज, तो माय डॉटर यूज्ड टू फील एम्बैरेस्ड। फर्स्ट टाइम तो बड़ी एम्बैरेस हुई, पापा इतने जोर से क्यों बोल रहे हो, ऑल दैट काइंड ऑफ। मैं बाद में समझाया उसको, बेटा। फिर वही आदमी उठ के आया, सर बिग सॉरी, नो माय वाइफ वांट्स टू हैव ए पिक्चर विद यू। मैं व्हाट अबाउट यू, नहीं मैं भी साथ में खड़ा हो जाऊंगा।